हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बिहारी जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ एकदम से। और जैसा कि फेस्टिव सीजन आने के वाला फेस्टिवल्स तो चल ही रहे हैं। अब आने वाला है नवरात्रि। राधा मेन फेस्टिवल है वो नवरात्रि ही होता है। और बारिश के सीज़न में ना गर्मियों का सीज़न निकला है। अब बारिश के सीज़न से इतनी ज़्यादा स्मेल आने लगती है पूरे घर में कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अब दिमाग काम नहीं करता है बिल्कुल भी। तो बस थोड़ी थोड़ी सी सफाई करने लगी हूँ मैं अभी से, ताकि जब मैं फेस्टिवल आए, नवरात्रि आए, तब तक मेरा काम सब कुछ फिनिश हो जाए, पूरा एकदम से मेरा घर नीट एंड क्लीन हो जाए। तो आज मैंने बहुत सारे कवर्स धुले हैं, सोफ़ा कवर, बेड का जो मैट्रेस कवर होता है, कर्टन्स होते हैं, सब कुछ धुला है। बहुत बहुत सुबह से बिजी हूँ काम करने में। और अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है न, दोपहर का बज गया है 3 और सारे कवर्स वगैरह सूख भी गए हैं। अब मैं लगा दूंगी सोफ़ा में कवर वगैरह। और देखो आज मैं क्या क्या करती हूँ, उस पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जो भी आज मैं करूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मुझे कवर्ड लगानी है, कवर्ड अपनी सेट करूँगी आज। तो मेरी जो कवर्ड बन रही थी, न्यू कवर्ड बनी है, वो बन चुकी है, काफ़ी टाइम भी हो गया। और उसके बाद हुई थी फॉल सीलिंग, उसमें रूम में फॉल सीलिंग भी हो गई है, लेकिन अब पेंट होना है। रूम बहुत गंदा है। सोच रही थी अभी नहीं सेट करूँगी कपड़े, बट चूहे बहुत हो गए हैं घर में। चूहे की वजह से मुझे कवर्ड सेट करनी पड़ रही, कपड़े सेट करने पड़ रहे हैं। और जो फॉल सीलिंग होती है ना, तो पीओपी जब तक कि पूरी तरह से सूख नहीं जाती है तब तक उस पर पुट्टी और पेंट का काम नहीं हो सकता है। और इस रिगार्डिंग मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है, काफ़ी टाइम लगता है इसको। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कपड़े सेट कर लूँगी कवर्ड में, और पेंट और पुट्टी जब होगा तब होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। तो आज मैं अपना कवर्ड सेट करूँगी, और जो कवर मैंने सुबह से धुले हैं सारे, वो सब मैं सेट करूँगी। सोफे में कवर लगा देने से ना, जो सोफे का फैब्रिक होता है वो गंदा नहीं होता है, क्योंकि सभी के घर में बच्चे होते हैं और या हम ही लोग यूज़ करते हैं, तो फैब्रिक गंदा हो जाता है, सोफा बहुत गंदा लगने लगता है। तो ये मैं मैचिंग कराई थी कवर, और ये काफ़ी पुराना कवर हो गया है, और आज भी वॉश करने के बाद बिल्कुल नया जैसा चमकने लगता है। तो सोफ़ा लगा दूँगी कवर, और उसके बाद में बहुत सारे काम करने हैं। सोफ़े पे कवर सेट कर दिया, और रूम भी नीट एंड क्लीन हो गया हमारा। और जो कॉर्नर में ये बॉक्स दिख रहा है येलो कलर का, मेरा DIY बॉक्स है। उसके बाद मैं आ गई अपना कवर सेट करने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा फैले थे पूरे घर में और चूहों ने आतंक मचा रखा है। सारे कपड़े चूहे काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सारे कपड़ों में ना आयरन करके रखा है धीमे धीमे। मैं कई दिनों से आयरन कर रही थी, जब तक कि ऊपर फॉल सीलिंग का काम चल रहा था। तो सारे कपड़े जो हस्बैंड के हैं, तो उसमें मैंने आयरन कर रखी है कपड़ों में। और मैं ना हैंगर यूज़ करती हूँ, जो वो मल्टी लेयर हैंगर होते हैं। मैंने ये सारे हैंगर्स ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे शायद। तो इन पे मैं जैसे एक हैंगर में कई सारे कपड़े हैंग हो जाते हैं, 5 से या 6 कपड़े आप इजली इसमें हैंग करा सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, स्पेस सेविंग रहता है, ये स्पेस बहुत कम घेरते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सारी की सारी शर्ट वगैरह, अगर हम जैसे जो बॉक्सेस होते हैं, इसमें कपड़े हम लोग फोल्ड करके रखते हैं, तो सारे कपड़े एक के ऊपर एक रहने की वजह से ना, सब बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, वो एकदम से मैसी हो जाते हैं, उनकी सारी क्रीज ख़राब हो जाती है, और वो ऐसा लगता ही नहीं कि आयरन किया हुआ है। तो इस तरह से मैं ये सारे कपड़े इस तरह से हैंगर्स में ही हैंग कराती हूँ, जो आयरन किए हुए होते हैं। तो हस्बैंड का जो भी कपड़े थे, मोस्टली मैंने कोशिश की कि मैं सारे कपड़ों पे आयरन करके हैंग करा दूं। और फिर भी अभी बहुत सारे कपड़े बाकी रह गए थे। इस तरह से ना पूरी कवर्ड में जो है हस्बैंड के कपड़े अच्छी तरह हैंग हो गए हैं। बहुत सारे कपड़े, कम से कम ये 50 से 60 जोड़ कपड़े होंगे, जो कि ईजिली इसमें हैंग हो गए हैं। क्योंकि आप मान सकते हैं कि एक हैंगर में 5 टंगे हुए हैं, तो देखिए कितने सारे कपड़े हैंग हो गए हैं। और अभी बहुत सारे आयरन करने के लिए रखे हैं, तो आयरन करूँगी उसके बाद लगा दूँगी। और कुछ जो कपड़े एक्स्ट्रा थे उनको मैंने नीचे इस तरह से रख दिया है। तो ये एक जो है ना, एक पार्टीशन जो है ना पूरा हो गया है। अब जो नीचे वाला है ना, नीचे मैं अपनी साड़ियाँ, इसमें यहाँ पे भी पाइप लगा हुआ है, इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने इस तरह से लगवाया है कि इसको जब भी चाहें तो निकाल सकते हैं, और जब चाहें तब लगा सकते हैं। तो इसको आराम से इसमें, इस पाइप को इस तरह से इसमें ऐसे
से लगा के इस तरह से लगा देंगे और ये जो पार्टीशन है ना इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से ये रिमूवेबल है, इसको निकाल के आप हैंग भी करा सकते हैं और चाहें तो इस तरह से इस पर रख भी सकते हैं। और इस पर नीचे मैंने लाइनिंग भी लगा दी है। अब इसमें मैं अपने कपड़े रख लूँगी। मैंने ना कवर्ड को 3 पार्टीशन में बनवाया हुआ है। जब बन रही थी ना तब ये सोचा था कि एक पार्टीशन में जो है हस्बैंड के सारे कपड़े रहेंगे, एक में मेरे रहेंगे और एक में बच्चों के रहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। जो पार्टीशन मैंने स्पेशली अपने लिए बनवाया था उसमें हैंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, बट मेरी साड़ियाँ कोई नहीं प्रेस करके अच्छे से रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होती हैं। बट हस्बैंड के कपड़े जो है ना इस तरह से मैंने जो बॉक्सेस बनवाए थे छोटे छोटे कि इस तरह से कपड़े रख दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि शर्ट जो है ना आयरन करने के बाद सारे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से फिर मैंने जो मेरा अपने लिए पार्टीशन बनाया था उसमें हस्बैंड के कपड़े एडजस्ट कर दिए और जो हस्बैंड के लिए बनाया था उसमें मैंने अपने कपड़े एडजस्ट कर लिए। और यहाँ पर भी ये कोट वगैरह टांगने के लिए ही बनवाया है, दो बॉक्स बनवाए हैं कोट के लिए। तो ऊपर वाले सेक्शन में सारे कोट आ गए हैं और अब नीचे वाले में मैं अपने कपड़े सेट करूँगी। जो भी हमारे सूट है ना, अब मैं अपने सूट को जो सारे सूट जो है ना उनको सारा हैंगर में इस तरह से टांग के अपना सूट एडजस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला है। एक नज़र अगर कैमरे में दिखा दी ना तो आप भी बोलेंगे ना कितना गंदा पड़ा है, बहुत ही मैसी हो रहा है अगर। चलो दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे बैग पड़े हुए हैं, सारे चेयर्स पे सारे बेड पे पूरा फैला पड़ा है सब सामान। और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैला है, सब कुछ सही करना है। ये जो मेरे अब मैं लगा दूंगी अपने सूट वगैरह जो है, मेरी कुर्ती एंड सूट वगैरह हैं, अब मैं अपने कपड़े कवर्ड में एडजस्ट करूँगी। तो मैंने ये मंगाए थे ऑनलाइन कुछ हैंगर्स, जिनमें मैं अपने पार्टी वेयर सूट जो हमारे हैं ना उन सारे सूट को एक साथ में, पार्टी वेयर जो सूट हैं सारे वो आयरन करके मैं एक साथ हैंग करा दूँगी, जिससे कि वो ख़राब ना हो। जब मुझे कहीं जाना हो तो मुझे आनन फानन में आयरन ना करना पड़े। तो मैं सारे अपने पार्टी वेयर सूट जो हैं वो उनको एक सेक्शन में हैंग करा दूँगी, जो मैंने अभी दिखाया कोट के नीचे वाला जो है। एंड जो साइड में जो मैंने बॉक्सेस वगैरह बनवाए हैं उनमें और भी कुछ सामान रखूँगी। तो इस तरह से मैं अपने सारे सूट जो हैं अरेंज करूँगी। और सारे सूट को ना आप जब हैंग कराते हैं तो चुन्नी और जो इसका बॉटम बियर है उसको एक साथ में अगर आप हैंग कराते हैं तो जब आपको कहीं जाना है तो आप अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट में भी कहीं जाना चाहें ना तो हैंगर निकालिए, सूट पहनिए और रेडी हो जाइए, चलते बनिए। कि अगर आप अलग अलग रखते हैं तो वो खोजना पड़ता है, इसलिए मैं अपने सारे सूट वगैरह जो है ना सारे उनको सेट लगा के अच्छे से रखूँगी। और ये आज का दिन ना बहुत ज़्यादा मेरा बिजी दिन था, क्योंकि बहुत सारा जो कवर्ड का काम है ना वो एक दिन में तो हो नहीं सकता, मुझे उसके लिए 2-3 दिन चाहिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े लगाने हैं, बेडशीट्स वगैरह, कर्टन वगैरह, बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो मुझे काफ़ी टाइम चाहिए इस काम के लिए और मैं देखो आज कितना कर पाती हूँ। एंड मेरी हाइट ना थोड़ी सी ज़्यादा है, 5'8" मेरी हाइट है, तो मुझे ना लॉन्ग सूट ही हमेशा पसंद आते हैं, स्पेशली अनारकली सूट पसंद आते हैं जो भी कुर्तियाँ हैं। और ये सारे जो कुर्तियाँ हैं ये मेरी काफ़ी पुरानी कुर्तियाँ हो चुकी हैं, काफ़ी ओल्ड हैं। बट ये है ना कि जब कभी कोई काम करना होता है ऐसे ना, जब हम कपड़े अपने बॉक्सेस वगैरह में रखते हैं तो पता ही नहीं चलता है काफ़ी काफ़ी टाइम तक। जो चीज़ सामने नज़र आती है ना तो वो ईज़िली कैरी हो जाती है, उसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। और जो चीज़ सामने नहीं दिखती है तो थोड़ा सा आलस हो ही जाता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसी वजह से मैंने ये अपनी कवर्ड बनवाई। अब मेरे सारे कपड़े जब सारे सामने दिखेंगे ना तो वो सारे यूज़ भी हो पाएंगे। ऐसे काफ़ी काफ़ी टाइम तक मेरे बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किए होंगे, और 5-5 6-6 साल पुराने सूट मेरे जो रखे हुए हैं उनको मैंने यूज़ ही नहीं किया है। तो अब मैं सारे कपड़े अपने इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और अभी हैंग करा दूँगी। बाकी काफ़ी सारी कुर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें आयरन की ज़रूरत है, बट अगर अभी से आयरन करने बैठूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे सेट करने में और नहीं इतनी जल्दी काम हो पाएगा। तो मैं आज ऐसे ही बस हैंग करा दे रही हूँ, सारे कपड़े एडजस्ट कर रही हूँ। उसके बाद धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा काम मैं डेली करते चलूँगी ना तो मेरा काम ईज़िली हो जाएगा। और बारिश की वजह से ना इस समय कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, आप कितना भी अच्छे से रखिए उनको। तो अगर जब भी आप अपनी कवर्ड लगाएं ना तो उसमें ओडोनिल आता है, सर्फ एक्सल की कुछ गोलियां आती हैं, आप इनको अपने कवर्ड में रख दीजिए तो उससे जो कपड़े होते हैं ना उससे स्मेल निकल जाती है और कपड़ों से बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आने लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है।
अभी इसमें नीचे काफ़ी स्पेस बचा हुआ है जिसमें कि और भी सारी टॉवल्स वगैरह आप रख सकते हैं, कुर्तीज़ रख सकते हैं। और एक ये ड्रॉर बनाया है जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जा सकते हैं। ऊपर ये कोट का सेक्शन हो गया, नीचे मेरे सूट का सेक्शन हो गया, एंड इसके सबसे नीचे जो सेक्शन है इसमें मेरे शूज़ रैक बनवाए हुए हैं मैंने। सभी कवर्ड में शूज़ रैक, और बच्चों के शू रैक अलग है और हम लोगों के शू रैक अलग है जिसमें कि हम अपने फुटवियर रख सकते हैं। एंड ये देखिए फैला हुआ कितना फैला हुआ है, एक नज़र दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा फैला है। कितना भी समेटूंगी ना तब भी एक दिन में नहीं समेट पाऊँगी। ये तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से ये मेरी केवल कुर्तीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं जो आपको दिख रही हैं। तो इस तरह से मैं अपने सारे सूट, सारी कुर्तीज़ वगैरह आज एडजस्ट करूँगी, और देखो कितना कर पाती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा फैला है, बहुत ज़्यादा गंदा फैला है, मेरा पूरा घर गंदा पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ठीक है, बता रहा है शब्द विद्यार्थी से मिलकर विद्यार्थी बना, शब्द विद्यार्थी से मिलकर बना है, अर्थात विद्या पाने का इच्छुक विद्यार्थी कहलाता है। कवि तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, बिना बिना विद्या नर पशु समाना। विद्यार्थी का जीवन, विद्यार्थी का आदर्श रूप जो उभरता है वह है विनम्र, सुशील, सत्यवादी, परिश्रमी, आज्ञाकारी बालक। आदर्श विद्यार्थी समय पर स्कूल जाता है, और स्कूल में दक्षित होकर पढ़ाई करता है। स्कूल से लौटकर आने के बाद अपने पाठ को दोहराता है। मैं अपने काम की वजह से अपने बच्चों का जो करियर है ना उस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ, और कर भी नहीं सकती, क्योंकि बच्चों के ही करियर से ही हमारा करियर बना है। अब मेरा फ्यूचर जो है, हम सबका फ्यूचर बच्चों से ही जुड़ा होता है। तो मैं सबसे पहले बच्चों पे ध्यान देती हूँ, अपने काम के साथ साथ मैं बच्चों की भी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, साथ साथ में बच्चों को भी पढ़ाती रहती हूँ। और अभी मेरे रूम में जो है ना पेंट होना बाकी है, पेंट होना है, और लाइटिंग का जो है ना अभी नहीं हुआ था। लाइट का काम ना तभी होता है जब पेंट हो जाता है, तो जब पेंट होगा उसके बाद ही लाइटों का कनेक्शन होगा और लाइट लगेंगी। तो अभी मेरे रूम में लाइट भी नहीं है, अभी मैं ऐसे ही अपने कपड़े आज एडजस्ट कर रही हूँ, और जब लाइट लग जाएंगी ना तो पूरे रूम का व्यू दिखाऊंगी किस तरह से आया। और ये देखो एक एक थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती ना तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने जब सारा काम हो गया तब तक देखो लाइट भी लग गए हमारे कवर्ड में। और ये मेरे बच्चों का सेक्शन है, इस सेक्शन में बच्चों के कपड़े एंड बेडशीट्स वगैरह रखे हैं, और कुछ मैं डीआईवाई करती रहती हूँ बॉक्स वगैरह, तो वो ये डीआईवाई बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें कि बच्चों के छोटे कपड़े रखने हैं, एंड हैंड टॉवल्स जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो रखे हुए हैं। ये नीचे वाला पोर्शन बेटे का है एंड ऊपर वाला पोर्शन बेटी का है, जो कि मैंने पूरा सेट कर दिया है, कपड़े अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। तो ये कपड़ों का फाइनल जो है ना, पूरे कपड़े अरेंज हो चुके हैं। और इसमें देखो ये हस्बैंड की सारी बुक्स रखी हुई हैं, फिजिक्स की सारी बुक हैं जो कि आईआईटी नीट एंड 12 बीएससी वगैरह की हैं। बहुत सारी बुक्स जो है ना, ये सारी बुक्स फिजिक्स की हैं। इनको भी सेट करना है, जो बुक्स वगैरह है ना उनको सेट करना है। और ये कुछ मैंने ड्रॉर्स बनवाए थे जिसमें बुक्स वगैरह रहेंगी। तो ये देखो ये मेरी साड़ियाँ भी सेट हो चुकी हैं, इस तरह से पूरी कवर्ड मेरी सेट हो चुकी है। और बहुत लंबा टाइम लग गया ये सारा काम सेट होने में, काफ़ी समय बीत गया। और रूम का जो फाइनल लुक है ना, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी किस तरह से मेरा रूम बन के कंप्लीट हुआ है। तो ये था आज का वीडियो, मेरी कवर्ड मैंने सेट कर दी। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई भी क्यूरी चाहिए हो आप लोगों को तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो बॉक्सेस हैं ना, छोटे छोटे बॉक्सेस बनवाए मैंने, इस तरह से बनवाए थे कि इसमें मैं अपने प्लाज़ो वगैरह, जो प्लाज़ो हैं, चुन्नी है, ब्लाउज़ वगैरह होते हैं, जो छोटे कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े मैं अलग अलग सेक्शन में रख सकूँ। और कुछ कुर्तियाँ देखो यहाँ भी मेरी रखी हुई हैं। तो इस तरह से ये, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड खुशियाँ बांटती रहिए। थैंक यू।